हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का यार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप वजीरेक्स के यूजर्स हैं तो वजीरेक्स की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा 50 पेजेस का एफिडेविट भी लगाया निश्चल सिटी ने, तो उसके बारे में बात करेंगे और ये मोरेटोरियम क्या है और क्या होने वाला है और एज अ यूजर आपके अभी क्या राइट है, आपको क्या करना है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका चैनल में पहला दिन है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं क्या ये ईमेल है। और सबसे पहले बता दूं, इस ईमेल का जो टाइटल है वो है अपडेट ऑन प्रपोजल रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम मोरेटोरियम एप्लीकेशन फाइल्ड इन सिंगापुर कोर्ट फॉर वजीरेक्स यूजर्स। तो ये ईमेल है, आप देख रहे हो यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन्होंने लिखा हुआ है और मैं थोड़ा बहुत पढ़ के बता देता हूँ और इस ईमेल के थ्रू ये क्या कहना चाह रहे हैं वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो बोल रहे हैं कि डियर वजीरेक्स यूजर, वी विश टू अपडेट ऑल यूजर्स ऑफ द वजीरेक्स प्लेटफॉर्म दैट जटाई पीटी लिमिटेड, जो इनकी सिंगापुर में बेस्ड कंपनी है जिसके नाम से यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज अपना चला रहे हैं। ठीक है, इंडिया में इनका दूसरी कंपनी है जिसके थ्रू ये इंडिया में ऑपरेट करते हैं, बट जो ओवरऑल पेरेंट कंपनी है वो जेटाई है। ठीक है, तो हैज टेकन द नेक्स्ट स्टेप इन इट्स एफर्ट्स टू एड्रेस यूजर्स क्रिप्टो करेंसी बैलेंस on the platform following the cyber attack and theft of crypto tokens from the platform on 18 जुलाई 2024। तो ठीक है, 18 जुलाई को जो इनका हैक हुआ था उसके बारे में उन्होंने लिख दिया और ये बोल रहे हैं हैज ऑन 27 अगस्त 2024 फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ सिंगापुर। तो उन्होंने 27 अगस्त को सिंगापुर के हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दी है फॉर अ मोरेटोरियम अंडर सेक्शन 64 ऑफ इंसॉल्वेंसी रीस्ट्रक्चरिंग एंड डिसोल्यूशन एक्ट 2018 टू फैसिलिटेट इट्स इंटेंशन टू परस्यू अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी बैलेंस अंडर अ सिंगापुर स्कीम of arrangement. Copies of the application as well as the affidavit in support thereof are attached। तो सिंगापुर में इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग और डिसोल्यूशन एक्ट होता है, तो वहां इन्होंने एक अपनी एप्लीकेशन फाइल करी है और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन एफिडेविट सारा कुछ इन्होंने अटैच कर दिया, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट इन्होंने थोड़ी बहुत लाइनें भी लिख दी है, तो मैं पहला जो पैराग्राफ है ना ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अ मोरेटोरियम प्रोवाइड्स ब्रीथिंग स्पेस while Zatai progresses with a restructuring which represents the most efficient way to address users' cryptocurrency balances on the platform and facilitate recovery for users. An automatic moratorium of 30 days arises from the filing of the application, that is 27th August 2024, and the Singapore court will determine whether to grant the 6-month moratorium sought at a hearing of the application and the duration of the moratorium if so granted. The hearing date has not yet been scheduled and we will update you when we receive more information from the Singapore court। तो ये बोल रहे कि मैंने अपने 6 मंथ का मोरेटोरियम मांग करी है सिंगापुर हाई कोर्ट से और जिस दिन ये एप्लीकेशन डाली है उस दिन से 30 दिन के अंदर जो पीरियड होता है वो भी मोरेटोरियम का ही होता है। ठीक है, अब ये अभी अपना वेट कर रहे हैं, हियरिंग का भी कोई हियरिंग वगैरह हुई नहीं है कोर्ट से, बट इन्होंने ये सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया है। तो थोड़ा नीचे आते हैं, काफी मतलब लंबी चौड़ी मेल लिखी गई है इनकी तरफ से। और अगर मैं आपको एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मैं क्योंकि ये अभी मैं इसको नहीं पढ़ रहा बीच में, बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ नीचे थोड़ा, क्योंकि ये सारा कुछ ना ऑलरेडी इनका जो एफिडेविट है उसमें ऑलरेडी है। तो ये वाली अगर लाइन पढ़े यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। Zatai is advised by K-Roll PT Limited as financial advisor, और फिर दो जो लोगों का नाम लिखा है, as legal advisors in Singapore and निशित देसाई as legal advisor in India। इंडिया में और इनके सिंगापुर में जो लीगल एडवाइजर है उनकी एडवाइस वगैरह इनने हुई है। और के रोल देखो नाम मैं इसलिए पढ़ा था, के रोल पीटी, के रोल वाले ने देखोगा FTX वाले जो इंसिडेंट हुआ है FTX में भी इन्वॉल्व है, के रोल और PWC। और ये बोल रहे हैं अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो enquiries@वजीरेक्स में आप इंक्वायरी भेजें। और काफी सारी इंक्वायरीज, काफी सारे विड्रॉल जो है इनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं हैक के बाद, जिसको ये पूरा नहीं कर पा रहे और सब कुछ आपको पता है ये फ्रीज हो चुका है। ठीक है, तो मैं यार यहाँ पे देखिए ये एफिडेविट लगा है और ये मोरेटोरियम है। मोरेटोरियम बेसिकली एक सस्पेंशन होता है, टेम्पररी सस्पेंशन कर रखा है और ये इसलिए ये सस्पेंशन ले रहे हैं कि इनके ऊपर कोई केस ना कर सके, जो मैं भी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट बेसिकली अगर आप मोरेटोरियम देखें तो मोरेटोरियम एक टेम्पररी सस्पेंशन होता है। ठीक है, तो ये जो अटैच डॉक्यूमेंट है देख लेते हैं, मोरेटोरियम एप्लीकेशन। तो ये इन्होंने जो एप्लीकेशन है हाई कोर्ट को सबमिट करी है सिंगापुर के, और ये इन्होंने सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। और मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखाता हूँ। फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस एप्लीकेशन और अंटिल फर्दर ऑर्डर नो रेजोल्यूशन शैल बी passed for winding up of the applicant, no proceeding whether before a court, arbitral tribunal or administrative agency and whether current pending or threatened against Zatai shall be commenced or continues against Zatai except with the leave of the court and the subject to terms as the court imposes। तो पहली दो अगर आप A और B पॉइंट पढ़ेंगे तो इसमें लिख दिया कि no resolution shall be passed for winding up of the applicant, मतलब जो एक्सचेंज है या इनकी जो कंपनी है Zatai, इसको बंद करने का कोई भी रेजोल्यूशन ऐसा कुछ पास नहीं होगा। और जो भाई CA हमारे या लॉयर है उनको तो ज़्यादा पता होगा,
और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो भाई आप लोग करेक्ट कर देना, मैं कोई सीए लॉयर नहीं हूँ, बट जो एप्लीकेशन में लिखा है वैसे वैसे ही पढ़ रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट जो बी पॉइंट है उसमें लिखा है कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी इनके खिलाफ। तो अगर केस करना है इनके ऊपर, अगर आपके $1-2 मिलियन फंसे हुए हैं तो आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते एज पर दिस एफिडेविट या एप्लीकेशन या मोरेटोरियम। और तीसरे में वही लिखा है ऑलमोस्ट नो एग्जीक्यूशन, डिस्ट्रेस और अदर लीगल प्रोसेस में भी कमेंट्स कंटिन्यू और लेविड अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट। तो प्रॉपर्टी इवन अगेंस्ट जो जटाई की जितनी प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट भी आप कुछ नहीं कर सकते। और जो सेकंड पॉइंट है देखिए इसमें लिखा है द मोरेटोरियम ऑर्डर शैल अप्लाई टू एनी पर्सन इन सिंगापुर और विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट वेदर द एक्ट टेक्स प्लेस इन सिंगापुर और एल्सवेयर। सिंगापुर जुरिडिक्शन में ही ये सब कुछ होने वाला। अगर इवन आप इंडिया में कुछ फाइलिंग वगैरह कुछ करेंगे तो उससे ये जो मोरेटोरियम है ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मतलब ये स्टिल इफेक्ट में रहेगा। ठीक है, ये था। और ये इनके जो भी एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर, उनकी तरफ से गया है और कोर्ट का है। अभी कोर्ट में मैंने बता रहा था कि अभी भी कोर्ट में कुछ इसका हियरिंग नहीं हुई है और फाइलिंग के बाद इनके पास 30 डेज है। 30 डेज के अंदर भी आप कुछ नहीं कर सकते। जब हियरिंग होगी उसके बाद 6 मंथ्स का जो ये मांग रहे हैं पीरियड, वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो चलो अब एफिडेविट देख लेते हैं। और एफिडेविट तो भाई आप देख रहे होंगे 52 पेजेस का है। तो ये जो एफिडेविट है ना, ये एफिडेविट निश्चल शेट्टी की तरफ से है। ठीक है, ये कोई उनके एडवाइजर उसकी तरफ से नहीं है, निश्चल शेट्टी की ही तरफ से है। जो भी मतलब लिखा तो एडवाइजर की हेल्प से ही होगा। जो ये इसमें लिखा जा रहा है सब निश्चल शेट्टी ही की तरफ से मानिए आप। और निश्चल शेट्टी आपको पता है डायरेक्टर है वजीरेक्स का, या जेटाई जो इनकी कंपनी है सिंगापुर में रजिस्टर्ड उसका। तो वो सारी चीजें इसमें भी लिखी हुई है। तो देखिए एफिडेविट में पहले लिखा है निश्चल शेट्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स, परमानेंट अकाउंट नंबर और एड्रेस लिख रखा है, इनका कंपनी का एड्रेस होगा। ऑक्यूपेशन है डायरेक्टर और डिस्क्रिप्शन है एप्लीकेंट। और लिखा है निश्चल शेट्टी डू सोलमी एंड सिंसियरली अफर्म एंड से एज फॉलोज। ठीक है, आई एम अ डायरेक्टर ऑफ जेटाई पीटी एंड आई एम ड्यूली ऑथराइज्ड टू मेक दिस एफिडेविट। तो क्लियर है भाई डायरेक्टर है और इसका मतलब हक बनता है ये एफिडेविट बनाने का। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ऑल मैटर्स हियर आर इन विद इन माय पर्सनल नॉलेज एंड आर ट्रू। तो इन्होंने लिख दिया भाई सब पर्सनल नॉलेज के ऊपर ही है और ट्रू है, यहाँ पे जो नॉर्मल एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, बट मैं ये सारा पढ़ूंगा तो भाई दिन रात बहुत टाइम लग जाएगा। बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए जो इन्होंने मोरेटोरियम जो मैंने दिखाया था उसमें लिखा था वो सेम चीज यहाँ पे भी लिखी है। और देखिए फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन और अंटिल फर्दर ऑर्डर नो रेजोल्यूशन शैल बी पास फॉर वाइंडिंग अप द टाई, नो प्रोसीडिंग वेदर बिफोर और कोर्ट और नो एग्जीक्यूशन डिस्ट्रेस और लीगल। वही जो मैंने बता रहा था आपको 3 पॉइंट, वो सारा कुछ लिखा हुआ है। एक तरफ से अच्छा भी है कि ये कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा थोड़ा पॉजिटिव देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि लोगों के बहुत पैसे फंसे हैं। अभी नीचे वो चार्ट भी है टॉप जो टॉप लोग हैं ना जिनके इस एक्सचेंज में पैसे हैं। और लकीली दिस टाइम मेरा जो मैंने वजीरेक्स में जितना पैसा लगाया था या ट्रेडिंग वगैरह जो मैं करता था, मैंने काफी टाइम पहले 1-2 साल पहले ही मतलब सब कुछ निकाल लिया था। तो मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है पहले ही एक्सचेंज है जहाँ जो हैक हुआ या कुछ हुआ जिसमें, और जहाँ पे मेरे पैसे नहीं पड़े हुए। तो थोड़ा बहुत मैं लकी हूँ। और भाई मैं आपके संग पूरा साथ दूंगा। अगर आपके पैसे पड़े हैं तो आप कमेंट करिए जरूर। आई नो मतलब जो अगर आप जब नीचे पढ़ेंगे इस एक्सचेंज में जो मोस्टली जो पैसे हैं वो यूजर्स के ही हैं। मतलब इसमें जो सिक्योर इन्वेस्टर या कुछ दूसरा वर्ड है अभी याद नहीं आ रहा मुझे, तो उन लोगों के पैसे नहीं है। सिक्योर क्रेडिटर्स। ठीक है, एक सिक्योर क्रेडिटर्स होता है, एक अनसिक्योर क्रेडिटर्स होता है। तो सिक्योर क्रेडिटर इस केस में नहीं है, जो कि अच्छी बात है, जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। और उसके बाद देखिए बैकग्राउंड इन्होंने दे दिया है कि भाई क्या है कंपनी और उसके डायरेक्टर्स कौन है, शेयर होल्डर कौन है। और ये जो है ना ज़ेनमाई इंडिया, ये इनकी इंडिया वाली एंटिटी है, बट जो कंट्रोल इनको जेटाई सिंगापुर वाली कंपनी करती है। और देखिए 6 नंबर पॉइंट में द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ जेटाई USD 2500 कंप्राइजिंग ऑफ 2,50,000 ऑर्डिनरी शेयर एज द डेट ऑफ एफिडेविट। तो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो शेयर है ना टोटल वो है 2,50,000 और जिसकी वैल्यू है सिर्फ USD 2,500। अब आप सोचेंगे यार सिर्फ 2,500 USD, तो ये ऑर्डिनरी शेयर होते हैं। इससे हम कंपनी के पूरे फाइनेंशियल कितना कर सकती है या क्या फाइनेंशियल है उसको हम नहीं कर सकते। बस ये एक पार्ट होता है। मे बी ये पार्ट होता होगा कि भाई कैसे शेयर होल्डर या कंपनी का जो होल्डिंग होती है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, बट आप जो सोचेंगे भाई 2500 USD है इनके पास तो पैसा नहीं पड़ा शेयर के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप उससे नहीं लेना। तो फिर भाई निश्चल शेट्टी के यहाँ सबसे ज़्यादा शेयर हैं 74.26%, फिर समीर के हैं 18.57 और फिर सिद्धार्थ के, सारे डायरेक्टर है कंपनी में। तो 7 नंबर पॉइंट में देखिएगा जेटाई हैज 2 डायरेक्टर। तो जेटाई के 2 डायरेक्टर है, एक लोकल रेजिडेंट मतलब जो सिंगापुर का डायरेक्टर और एक भाई निश्चल हो गया अपना। अब जो इसमें पूरी जो इंटरेस्टिंग बात है ना इसके बाद है सारा कुछ कि बाइनेंस से क्या इनका जो केस चल रहा है वो क्या, ज़्यादा डिटेल नहीं है बट काफ़ी डिटेल है मेरे हिसाब से, और प्लेटफॉर्म के बारे में, पर वो थोड़ा देख लेते हैं जिससे आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि द प्लेटफॉर्म इज लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया और 16 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर। तो इनका 16 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर है, जिसमें 4.4 मिलियन जो यूजर्स हैं उनका क्रिप्टो करेंसी बैलेंस है। तो 16 मिलियन से 4.4 मिलियन यूजर्स का क्रिप्टो करेंसी बैलेंस है। मतलब
कुछ ना कुछ क्रिप्टो करेंसी इनके एक्सचेंज में है। और उसके बाद भाई यहाँ देख लेंगे द प्लेटफॉर्म वाज ओन्ड बाय ज़ेटाई एंड ऑपरेटेड बाय ज़ेनमाई, जो मैंने आपको पहले बताया, फ्रॉम मई 2019 अंटिल नवंबर 2019। तो ये डेट देखिए स्पेसिफिक क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आगे जो बाइनेंस का है ना, बाइनेंस का जो बीच में आया था कि बाइनेंस ने बोला था हमने खरीद लिया है, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें डिस्कस किया हुआ है। और काफ़ी के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इसमें लगा है तो वो मैं आपके संग बात करने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में। और अगर आपको उसका आर्ट लगे तो बताना मेरी तरह, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। और देखिए 11th नंबर पॉइंट में, इन अराउंड 2019 अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज नोन एज बाइनेंस एंटर इनटू नेगोशिएशन विद द फाउंडर्स टू acquire the platform. Binance website claims that Binance is the world's leading blockchain ecosystem. और इन्होंने बता दिया कि भाई 2019 में Binance ने भाई एक्वायर करने की कोशिश करी थी। और Binance को आपको पता ही है, Binance ने अनाउंसमेंट भी किया था हमने एक्वायर कर लिया। काफी उसके बाद काफी घपला चला इनका, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट उस सारी चीज की इसमें इन्फॉर्मेशन है। और मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 14 नंबर पॉइंट में, Zetai delivered control for all cryptocurrency wallet, the cryptographic tokens relating to platform to Binance. Ownership and control over the platform were also transferred. तो इन्होंने जितने भी क्रिप्टो करेंसी की के पास वॉलेट थे वो सारे बाइनेंस को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। और उसके बाद जो भी ओनरशिप वगैरह थी वो सब कर दिया। बट इसमें इन्होंने लिखा है कि जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह का काम था, देखिए 15 नंबर पॉइंट में, वो बाइनेंस देख रहा था, और जो आईएनआर रिलेटेड इशू थे वो ज़ेनमाई इंडिया का तरफ से चल रहा था। बट अब उसके बाद देखिए बोलता है कि बाइनेंस ने इनको डिस्टेंस करना चालू कर दिया अगस्त 2022 में, और इनसे मतलब कटने लग गए। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो 19 नंबर पॉइंट देखिए, द डिस्प्यूट इंटेंसिफाइड व्हेन अमंग द अदर थिंग्स बाइनेंस इन्फॉर्म्ड ऑफ एंड पब्लिकली स्टेटेड दैट इट वुड टर्मिनेट द वॉलेट, ठीक है, वॉलेट टर्मिनेट कर देगा। वजीरेक्स से बस उसने करा नहीं यूजर्स को देखते हुए, ठीक है, जो अच्छी बात है। बट यहाँ देखिए, मैं आप भी सोचोगे मैं क्यों बता रहा हूँ बाइनेंस वाली चीज़, लेट मी आपको दिखा दूँ मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा नीचे करूँगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ था ना, बाइनेंस ने जब बोला कि भाई हम तुमसे अपना जो एग्रीमेंट वगैरह तोड़ रहे हैं, नाता हटा रहे हैं, जो भी था इनका एग्रीमेंट, तो बाइनेंस ने फिर बोला जो तुम्हारी क्रिप्टो करेंसी जो तुमने हमें ट्रांसफर करी थी, अब तुम उसको वापस ले लो, ठीक है। अब वो हम उसको डील नहीं करेंगे, अब वो तुम लो, तुम्हारा काम जाने, और हमें भाई इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ज़ेटाई जो इनकी कंपनी है सिंगापुर वाली, इनकी लग गई वाट। तो इनने कहा कि भाई अब हम ये कैसे ले लें, मतलब आई एम नॉट श्योर व्हाई, ठीक है, ये क्यों हुआ, बट इनको मतलब देखिए इसमें साफ साफ निश्चल ने लिखा हुआ है, मैं अभी पढ़ के दिखा देता हूँ। Zetai thus took over control from Binance of this cryptocurrency tokens under protest solely in the interest of WazirX users। तो क्या लिखा, अंडर प्रोटेस्ट, मतलब कि अंडर प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि जबरदस्ती लिया WazirX के इंटरेस्ट, WazirX के यूजर्स के इंटरेस्ट में, जो कि ठीक है। बट जबरदस्ती लिया का मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये इस चीज पे क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं कि जबरदस्ती लिया। जब भाई तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म हो रहा है तो तुम एज एक्सचेंज चला रहे हो, तो एक्सचेंज चलाने के भाई अगर आपका एग्रीमेंट नहीं हो रहा तो आपको क्रिप्टो करेंसी लेनी पड़ेगी, जो कि आप पहले से ही कर रहे थे, ठीक है। आपके पास वॉलेट में तो पहले ही क्रिप्टो करेंसी थी। और इस बात को इन्होंने 2-3 बार जोड़ दिया है, स्पेशली मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इट वाज दीज सर्कमस्टेंसेस दैट आई एंटर इनटू अ लाइसेंस एग्रीमेंट विद आंसर 11, जिसके ऊपर ये ब्लेम कर रहे थे कि भाई उनकी वजह से हमारे वॉलेट हैक हो गए, ठीक है, लिमिनल की वजह से। और इन्होंने लिमिनल में जाके अपने जो डिजिटल वॉलेट थे या क्रिप्टो करेंसी वॉलेट थे वो सारे स्टोर कर दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्प्यूट बिटवीन Zetai ऑन बाइनेंस ऑन द ओनरशिप प्लेटफॉर्म इज स्टिल गोइंग, जो इनका डिस्प्यूट है स्टिल अभी चल ही रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे वही दिखा रहा है, साइबर अटैक कर दे दिया इन्होंने। और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि कितना जो $1 मिलियन था उस टाइम के अकॉर्डिंग कितना हैक हुआ, तो वो था USD $234 मिलियन। और लिखा है कि मैनेज यूजिंग लिमिनल डिजिटल एसेट कस्टडी वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्टीड ऑफ इट्स फर्म। तो एक इनका जो वॉलेट था 234 मिलियन वाला पूरा हैकर्स ने उड़ा दिया। और उसके बाद देखिए इसमें मैं एक बात, हाँ यहाँ पे 27 का जो पॉइंट देखिए मैं जो बता रहा था आपको, स्ट्रेस देके बोला गया है, I reiterate that Zetai only took control of these digital assets relating to the platform under protest after Binance made clear its desire to relinquish control of them. Zetai maintains that the platform and its assets were effectively, नेक्स्ट पेज में देखिएगा लिखा है, ट्रांसफर टू बाइनेंस इन अकॉर्डेंस विद द ट्रांसफर ट्रांजैक्शन एंड शुड हैव रिमेन्ड विद बाइनेंस। तो भाई निश्चल शेट्टी बोल रहा है कि हमें जबरदस्ती बाइनेंस जो हमारी क्रिप्टो करेंसी की वॉलेट है जबरदस्ती हमें लेने पड़े, क्योंकि बाइनेंस ने उनको मेंटेन करने के लिए मना कर दिया। तो होना भी वही चाहिए भाई, अगर तुम्हारा एग्रीमेंट अब नहीं हो रहा है तो कौन मेंटेन करेगा यूजर्स की क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, या जिसमें इतने सारे $1 मिलियन पड़े हैं, भाई आप ही करोगे। तो उस चीज़ में बहुत स्ट्रेस डाला जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस का कुछ कारण जरूर होगा, जो आगे चल के जो केस वगैरह होने वाले हैं, जो भी फाइलिंग होने वाली है, उसमें ये पॉइंट जरूर हाईलाइट करेंगे कि भाई बाइनेंस ने ही हमें जबरदस्ती ये हमें क्रिप्टो करेंसी वॉलेट दिए थे और लिमिनल को उसके चक्कर में ट्रांसफर करने पड़े और फिर ये हैक हो गया। तो मेरा क्वेश्चन यही है यहाँ पे कि भाई आपने पहले ट्रांसफर करे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं थी क्योंकि एग्रीमेंट था, अब आपको लेने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो वो मुझे ये चक्कर को समझ नहीं आ रहा है कि अब हमें जो लेने में मतलब क्रिप्टो करेंसी वॉलेट
दोबारा इन्हें लेने में क्या प्रॉब्लम हुई, जो इन्होंने इतने बार मेंशन कर दिया कि भाई बाइनेंस की वजह से हमें दोबारा कस्टडी लेनी पड़ी अपनी क्रिप्टो करेंसी की। तो 28 नंबर पॉइंट में वही बोल रहे हैं कि भाई हमें प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं जिससे जो भी डिस्प्यूट है बाइनेंस के संग चल ही रहा है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि बाइनेंस के पास अभी भी कुछ अराउंड 17 मिलियन पड़े हैं, बाइनेंस ने सारे ट्रांसफर नहीं किए हैं, वो इन्होंने इसमें बात लिखी हुई है, मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। तो थोड़ा नीचे चलेंगे और तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल डिफिकल्टी के बारे में लिख दिया कि हमारा अटैक हुआ था, इतने मिलियन जो डॉलर से वो हैक हो गए थे जिसके कारण अभी फाइनेंशियल इशू चल रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है एज देयर वाज अ रियल डेंजर ऑफ एन अनकंट्रोल्ड बैंक रन ऑफ विड्रॉल रिक्वेस्ट दैट द प्लेटफॉर्म वुड नॉट बी एबल टू मीट। तो क्योंकि हैक हुआ तो अब सब लोगों को अपना पैसा निकालना है, तो इनका अनकंट्रोल्ड बैंक रन के चक्कर में भैया ये अभी मीट नहीं कर सकते, ठीक है। और इन्होंने डिफिकल्ट डिसीजन बनाया टू सस्पेंड ऑल विड्रॉल रिक्वेस्ट, तो सब आपको पता ही है सब विड्रॉल रिक्वेस्ट सस्पेंड हो चुके हैं। और 30 नंबर पॉइंट में देखिए लिखा है द प्लेटफॉर्म कंटिन्यूज टू रिसीव रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल थ्रू अदर चैनल सच एज ईमेल, डायरेक्ट मैसेजेस। Since the cyber attack, the platform has received more than 9,700 of such requests. तो 9,700 रिक्वेस्ट इनके पास आ गई हैं जिसमें लोगों ने डिमांड किया भाई हमारा पैसा हमें वापस कर दो। उसके बाद आप ये देखिए ये जो इन्होंने बोला कि हमारे पास ये लिक्विड एसेट अभी पड़ी है और उसका सारा इन्होंने दे दिया कि भाई BTC पड़े 1138, डॉज XRP सोल TRX POE WRX तो पता ही नहीं क्या टोकन है, ADA भी ठीक। लवली भाई लवली क्या है लवली का भी काफ़ी स्टॉक है इनके पास, कितना 11 मिलियन, ओके 11 मिलियन का। बिटकॉइन इनके पास सबसे ज़्यादा है 69.7 मिलियन, तो अराउंड 70 मिलियन के बिटकॉइन पड़े, फिर डॉज फिर XRP। और देखिए अब यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे इन्होंने 12 मिलियन ये बोल रहा है कि इन क्रिप्टो करेंसी टोकन जो है साइड रखे हैं टू मीट द एक्सपेंस, जो भी ये सब कुछ होने वाला है तो उसके एक्सपेंस के लिए 12 मिलियन इनके पास साइड में रखे हुए हैं। और उसके बाद में आपको जो बाइनेंस वाली बात है देखिए 35 नंबर पॉइंट में देखिए लिखा द इलिक्विड रिक्वेस्ट कंप्राइज ऑफ USD 14.8 मिलियन ऑफ टोकन एसेट विच रिमेन इन वॉलेट विद बाइनेंस विच बाइनेंस है रिस्ट्रिक्टेड एडवर्टाइज एबिलिटी टू विड्रॉ, मतलब ये लोग विड्रॉ नहीं कर सकते। एंड USD 3.0 मिलियन ऑफ WRX टोकन दैट बाइनेंस वाज सपोज टू एयर ड्रॉप, ठीक है। तो 14.8 और 3.0 मिलियन हो गए आपके 17.8 मिलियन करीब। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये अभी भी बाइनेंस के कंट्रोल में है। अब वही उसी आई थिंक उसी के चक्कर में डिस्प्यूट चल रहा है और उसके बारे में लिखा है कि हम ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते, बट आई थिंक इतना काफ़ी है हम लोगों के लिए। और फिर देखिए नीचे आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे आप कि इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म यूज़र कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म यूज़र ना, तो इन प्लेटफॉर्म यूजर्स का सारा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। और USD अमाउंट आप देखेंगे इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म जो यूजर्स हैं उनके सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं या क्रिप्टो करेंसी वो पड़े हुए हैं, ठीक है। USD 558 मिलियन उनके पास पड़े और ये भी अनसिक्योर कंटीजेंट है, ठीक है। और उसके बाद हम अगर नीचे आए और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है दीज इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट यूजर्स आर मोस्टली फ्रॉम इंडिया विद मोर देन 94% ऑफ एक्टिव यूजर्स फ्रॉम इंडिया। तो सारे के सारे मोस्टली समझ लो इंडिया के पैसे ही हैं यहाँ पे। तो 38 पॉइंट में देखो क्या लिखा है कि बिसाइड द लायबिलिटीज दैट Zetai में ओ to the platform users, Zetai has approximately USD 247 lakh of trade payables, ठीक है। ये कुछ इनके ट्रेड पेबल्स भी हैं 247 के। तो ये 39 पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप जरूर इसको पढ़े और गौर से सुनिए, ठीक है। इन एडिशन ओवर द years the platform had accepted deposited of cryptocurrency tokens aggregating USD 28 million valued as at 18th July 2024 from various Indian law enforcement agencies under a special arrangement where the platform would hold these tokens on the trust for the LEA। तो ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, अब आप देख लीजिए कौन कौन सी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं भाई इंडिया की, और उनके भी इनके पास 28 मिलियन USD के क्रिप्टो करेंसी टोकन पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से आए ये मुझे नहीं पता, और मे बी जो स्टोलन होंगे, जो लोगों से रिकवर करते हैं, जो स्कैम करते हैं, वो सारा कुछ होगा, या गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, आई डोंट नो, ठीक है। तो वो जो ये बोल रहा है कि उनके जो ये टोकन हैं वो भी प्लेटफॉर्म में, जो इनका प्लेटफॉर्म है उनमें थे। और देखो क्या लिखा है दीज टोकन्स रिमेन विद Zetai अनअफेक्टेड बाय द साइबर अटैक एंड कंटिन्यू टू बी हेल्ड ऑन ट्रस्ट फॉर द LEAs। तो ये जो 28 मिलियन के जो क्रिप्टो करेंसी है भाई ये अनअफेक्टेड है हैक से और इनको कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट के पैसे आपको पता ही है, गवर्नमेंट के पैसे हमेशा बच जाते हैं और गवर्नमेंट तो भाई लोगों के पैसे चूसने के लिए बनी है, और मैं क्या कहूँ, ठीक है। पर उनके पैसे भाई यहाँ भी बच गए और 28 मिलियन को कुछ भी नहीं हुआ क्रिप्टो करेंसी को, और सिर्फ जो फंसे हैं सिर्फ यूजर्स के पैसे फंसे हुए हैं यहाँ पे। अब ये कितनी बात सही है कितनी नहीं, वी डोंट नो राइट। और देखिए और भी कुछ लिखा हुआ है इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मैं आपको ये दिखाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है भी। टॉप 20 क्रेडिटर्स, ठीक है। तो 20 ऐसे लोग जिनके सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ फंसे हुए हैं। और नेचर ऑफ क्लेम ये कुछ नहीं है, अनसिक्योर्ड आप क्रेडिटर समझ लीजिए। और पार्टी ए इन्होंने स्टार बी जो भी है, मतलब इन्होंने
मे बी अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते होंगे, इन्होंने पार्टी ए लिख दिया। और पार्टी ए देखेंगे आपकी 6.3 मिलियन है भाई, पार्टी बी के 1.4 मिलियन है, विशाल मोरल के भाई 1.4 मिलियन से ज्यादा है, पार्टी सी के 1.16 मिलियन है, राकेश अग्रवाल के 1 मिलियन है, नीरज कुमार के भाई 559 लाख है। इतने यूएसडी भाई एक्सचेंज में एज अ इंडिविजुअल, हैट्स ऑफ भाई इन लोगों को। मे बी काफी बड़े बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स लग रहे हैं मुझे, ये अच्छी बात है। चलिए होपफुली इनके जितना भी रिकवरी है इनको पैसे मिल जाए। और अनसिक्योर्ड है तो मैं भी आपको थोड़ा आगे बताता हूँ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में क्या डिफरेंस है और क्यों अच्छा है कि यहाँ पे अनसिक्योर्ड वालों के ज्यादा पैसे पड़े हुए। और काफी लंबी चौड़ी देखिए लिस्ट है यहाँ पे। और लास्ट 20 जो कृष्णा रामचंद्र है भाई, उनके 331 लाख है। और इन्होंने लिख दिया कि पार्टी अपना नाम नहीं बताना चाह रही, ठीक है। और यहाँ देखिए ज़ेटाई डज नॉट हैव एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो अनसिक्योर्ड हैं। और मैं आपको बता दूं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में क्या घाटा या बेनिफिट होता है। तो अगर यहाँ पे ज़ेटाई में कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर होता ना, तो सबसे पहले जब लिक्विडेशन होता तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सबसे पहले पैसा मिलता है। तो कभी भी अगर लिक्विडेशन होगा तो अगर जब इनकी जो भी एसेट वगैरह सेल करेंगे, मैं कह रहा हो रहा है, बट रीस्ट्रक्चरिंग से होपफुली ये सब कुछ रिजॉल्व हो जाए और हम सबके पैसे मिल जाएं। और अगर बाई चांस इनका लिक्विडेशन होगा या किसी कंपनी का भी लिक्विडेशन होता है तो सिक्योर क्रेडिटर्स को सबसे पहले पैसे मिलते हैं, ठीक है। सिक्योर क्रेडिटर के जब वो पैसे सारा दे देंगे, फिर जो बच्चा कुचा होता है उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर्स आते हैं जो प्लेटफॉर्म यूजर्स होते हैं जनरली, ठीक है। पहले फिर उनको मिलता है और फिर जो आपको मैंने स्टार्टिंग में शेयर होल्डर दिखाए थे जो ऑर्डिनरी शेयर होता है, फिर जो बच्चा कुचा होता है उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सिक्योर क्रेडिटर को सबसे पहले, फिर अनसिक्योर्ड को, फिर जो नीचे जो शेयर होल्डर होते हैं ऑर्डिनरी वाले। तो अच्छी बात है वजीर एक्स के केस में यहाँ पे कि सिक्योर क्रेडिटर है ही नहीं, तो सबसे पहले अगर कुछ भी होगा तो वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स को ही पैसा मिलना चालू होगा। तो फिर भाई नीचे इनका प्रपोजल आ गया फॉर रीस्ट्रक्चरिंग नीड ऑफ मोरेटोरियम। तो फिर कैसे कैसे ये लोग करने वाले हैं सारा कुछ इन्होंने दे दिया है, जो भी इनके फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह है तो वो सारा कुछ यहाँ पे है। इसके बाद अभी नहीं करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद देखेंगे आप फिर सब कुछ वही लीगल नोटिस वगैरह वगैरह। तो उसके बाद आप आई थिंक इतना ही है इसमें। कंक्लूजन है, इनिशियल सोसाइटी के साइन है, फिर ये देखिए यहाँ पे ईमेल वगैरह भी है और कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं कंपनी कैसे रजिस्टर्ड हुई है, किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड हुई है, क्या क्या नंबर वगैरह है, तो ये सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे जो इनके टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म यूजर्स हैं उनको इन्होंने मेल भी की है भाई आप सपोर्ट दिखाओ, तो वो ईमेल भी यहाँ पे चिपकाई है। वजीर एक्स का जो एक्वायरिंग वाली ब्लॉक था वो डाला है। तो ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये मेल है 51 पेज में। और देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि आई कंफर्म माई सपोर्ट फॉर मोरेटोरियम ऑफ 6 months दैट विल प्रोवाइड वजीर एक्स प्लेटफॉर्म द टाइम एंड स्पेस नीडेड टू डिलीवर द ऑप्टिमल आउटकम फॉर यूजर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। बट ये बंदा ये भी कह रहा है आई वुड एडवाइज यू टू अलाउ 25% ऑफ क्रिप्टो विड्रॉल राइट अवे। आई वुड एडवाइज यू टू मिनिमाइज इंपैक्ट टू बीटीसी इन्वेस्टर्स। ऑल द बेस्ट इन रिकवरिंग द क्रिप्टो फंड्स। तो मे बी ये जो मेल भेजी गई है उस बंदे को भेजी हुई जो उसके सबसे ज्यादा पैसे हैं, मतलब जो टॉप आई थिंक जो टॉप 20 वाले लिस्ट है उन सबको मेल भेजी गई होगी। और उन्होंने जो अपना सपोर्ट दिखाया, आई एम नॉट श्योर सबने दिखाया कि नहीं, बट इन्होंने एक ही का रिप्लाई यहाँ पे चिपकाया हुआ है। और ये बंदा बोल भी रहा कि आई एडवाइज यू टू अलाउ 25% ऑफ क्रिप्टो विड्रॉल्स राइट अवे और मिनिमाइज इंपैक्ट टू बीटीसी यूजर्स। तो मे बी बीटीसी में इसने काफी इन्वेस्टमेंट किया है, बट मेरे ख्याल से सभी इन्वेस्टर्स के पैसे यार सभी का इंपैक्ट मिनिमम होना चाहिए। होपफुली सभी को सब पैसे मिल जाए, बट आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। अगर रिकवर हो गए तो सही है, बट एटलीस्ट मिनिमम इंपैक्ट हो तो बहुत बढ़िया है। और इस पूरे चीज में एक जो बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि इन्होंने जो सिंगापुर में केस फाइल किया वो काफी मतलब 1 महीने बाद फाइल किया आफ्टर दी हैक। 18 जुलाई को इनका हैक हो गया था, बट इन्होंने जो केस रजिस्टर्ड किया वो अराउंड 17 अगस्त को किया हुआ है, जो कि 1 महीने का लगभग टाइम है। आई एम नॉट श्योर व्हाई इनको इतना टाइम लग गया, 1 महीने का टाइम ऑलमोस्ट ये केस रजिस्टर करने में। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, वो इन्होंने इस एफिडेविट में भी लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ, तो ये सारा कुछ था एफिडेविट के बारे में। अब एज अ यूजर आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या राइट्स हैं अभी। तो पहला तो यही है कि जो भी अगर आपके बहुत पैसे पड़े तो अपने लॉयर से बात करें, लीगल एडवाइस लें मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और अगर ये एफिडेविट जो इनका एप्लीकेशन है पास हो गई तो ये 6 महीने तक आप कुछ भी नहीं कर सकते इनके खिलाफ, और अभी 1 मंथ तक वैसे ही नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन डाल दी है। और सेकंड की इन्फॉर्म्ड रहिए, जो भी इनकी तरफ से ईमेल कम्युनिकेशन वगैरह कुछ आ रहा है उस पर पूरा ध्यान दीजिए। और मैं ये कहूँगा कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और अभी आप कुछ कर नहीं सकते, तो पेशेंस रहिए। होपफुली पैसे मिल जाएं, आपकी क्रिप्टो करेंसी मिल जाएं। और उसके अलावा मतलब पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए FTX क्रिप्टोपिया कब सेट का पड़ा है, तो टाइम लंबा चलता है इन चीज़ों में। तो वो बात आपको समझनी है कि भाई टाइम तो इसमें लग ही सकता है। एज अ यूज़र आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है भाई। और होपफुली मैं प्रे करूँगा कि आप सभी के जो क्रिप्टो करेंसी है, INR विड्रॉल है, वो सब कुछ हो जाए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारे कुछ अपडेट जो भी ये ईमेल डालें उनका सारा अपडेट आपको टाइमली दूँ। तो अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई भी कॉमेंट है, कोई भी फीडबैक है इस वीडियो के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट करके बताएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के संग। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।